नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही अहम और कहना चाहिए व्यावहारिक उपदेश पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो गीता के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक पर आधारित है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को एक ऐसी सलाह दे रहे हैं जो शायद हम सब के जीवन में कभी न कभी बहुत जरूरी हो जाती है कि मुश्किल जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ो। हाँ, ये बहुत आम अनुभव है। अक्सर होता है ना, कोई काम या कर्तव्य बहुत भारी लगता है और बस मन करता है कि किसी तरह इससे बच निकलें। शायद इंसानी फितरत है कि हम मुश्किल से बचना चाहते हैं। बिल्कुल। पर कृष्ण यहाँ एक चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि अपने कर्तव्य से भागना, हाँ, थोड़े समय के लिए आसान लग सकता है, पर बाद में ये कहीं ज्यादा पीड़ा और नुकसान देता है। सही कहा। वो तात्कालिक राहत जो है वो धोखा है असल में। तो आज हम इसी विचार की गहराई में उतरेंगे, इस श्लोक को देखेंगे, इसके पीछे का मतलब समझेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि आज की जिंदगी में हम इससे क्या सीख ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले वो श्लोक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 33। हाँ, मैं श्लोक पढ़ती हूँ। अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। 2:33। और इसका लिप्यांतरण आपने बताया, अथा चेत त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। जी, और इसका सीधा सा अर्थ है, लेकिन अगर तुम ये धर्मयुद्ध नहीं करोगे तो तुम अपना स्वधर्म और कीर्ति यानी यश सम्मान दोनों को खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। ये समझना जरूरी है कि बात कहाँ हो रही है। कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन इतने बड़े योद्धा सामने अपने ही रिश्तेदारों गुरुओं को देखकर युद्ध से हिचक रहे हैं। हाँ, उनका मन बिल्कुल विचलित हो गया है। हाँ, मोह और करुणा से भर गया है मन और वो हथियार डालने की सोच रहे हैं। उस वक्त कृष्ण ये कह रहे हैं। तो कृष्ण यहाँ बहुत साफ साफ कह रहे हैं, अर्जुन, अगर तुम पीछे हटे, अगर तुमने अपना कर्तव्य छोड़ा जो इस सिचुएशन में एक क्षत्रिय के तौर पर धर्म के लिए लड़ना है, तो तुम सिर्फ अपना सम्मान नहीं खोगे, तुम्हें पाप भी लगेगा। ये तो काफी गंभीर चेतावनी लगती है। हाँ, ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक तरह से परिणाम बताया जा रहा है। और यहाँ पाप शब्द का मतलब भी गहरा है। ये सिर्फ कोई धार्मिक नियम तोड़ना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अपने आप के प्रति, अपनी काबिलियत के प्रति, अपने तयशुदा कर्तव्य के प्रति एक तरह का अन्याय है। कृष्ण बता रहे हैं कि कर्तव्य से भागने का असर सिर्फ बाहरी नहीं होता, जैसे सम्मान चला गया, बल्कि अंदरूनी भी होता है। अंदरूनी मतलब मन में अपराध बोध, बेचैनी, खुद से ग्लानि, ये सब भाव पैदा होते हैं। ये दिलचस्प है। तो मतलब वो जो राहत महसूस होती है ना जिम्मेदारी से बचकर, वो असल में एक छलावा है। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण उसी भ्रम को तोड़ रहे हैं। वो अर्जुन को दिखा रहे हैं कि युद्ध न करने का फैसला, जो अभी शायद शांतिपूर्ण लग रहा है, वो असल में और ज्यादा अशांति लाएगा। आत्मसम्मान खोना शायद सबसे बड़ी पीड़ा होती है। हाँ, बात तो सही है। और समाज में भी इज्जत गिर जाती है। असली ताकत कृष्ण के हिसाब से उस चीज का सामना करने में है जो आज मुश्किल लग रही है, ये जानते हुए कि लंबे समय में इसी में भलाई है। आपने स्वधर्म शब्द का जिक्र किया, क्या हम इस पर थोड़ी और बात कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ अर्जुन के क्षत्रिय धर्म तक ही सीमित है या इसका मतलब और भी कुछ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्वधर्म गीता के बहुत सेंट्रल आइडियाज में से एक है। शाब्दिक अर्थ तो है अपना धर्म या अपना कर्तव्य। हाँ। लेकिन ये सिर्फ वर्ण व्यवस्था वाले कर्तव्य जैसे क्षत्रिय का युद्ध करना बस वहीं तक नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है व्यक्ति की अपनी प्रकृति, उसका स्वाभाविक रुझान, उसकी क्षमता और समाज में उसकी जो भूमिका है, उसके हिसाब से जो उसका कर्म या कर्तव्य बनता है। अच्छा, मतलब हर किसी का अपना अलग स्वधर्म। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक टीचर का स्वधर्म पढ़ाना है, डॉक्टर का इलाज करना, माँ बाप का बच्चों को पालना। कृष्ण अर्जुन को उनके उस वक्त के स्वधर्म यानी एक योद्धा के धर्म की याद दिला रहे हैं, क्योंकि उस खास परिस्थिति में वही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अपने स्वधर्म को निभाना ही असल में धर्म है और उससे मुंह मोड़ना ही पाप, जैसा श्लोक में कहा। हाँ, काफी हद तक यही मतलब है। अपने तयशुदा कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और काबिलियत से करना ही स्वधर्म का पालन है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ बाहर की दुनिया में योगदान नहीं करते, बल्कि हम अंदर से भी विकसित होते हैं। और जब इससे मुंह मोड़ते हैं, जैसा कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं, तो हम कीर्ति खोते हैं। सिर्फ बाहरी यश नहीं, अंदर का आत्मसम्मान भी, और पाप के भागी बनते हैं, यानी अपराध बोध और आत्मग्लानि महसूस करते हैं।
चलिए इस बात को और साफ करने के लिए वो छात्र वाला उदाहरण लेते हैं जिसका जिक्र था सामग्री में। हाँ हाँ, वो कहानी। हाँ, कहानी एक ऐसे नौजवान छात्र की है जिसे गणित से, मैथ से बहुत डर लगता था। मतलब वो विषय उसे पहाड़ जैसा लगता था और उसे लगता था कि वो इसमें कभी पास हो ही नहीं सकता। हर इम्तिहान से पहले उसकी हालत खराब हो जाती थी। तो उसने क्या किया? डर के मारे? उसने एक रास्ता निकाला, या कहिए बचने का तरीका। उसने सोचा, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, ये तो अजीब तर्क है। हाँ, उसे लगा कि परीक्षा ना देना उस मुश्किल सिचुएशन को फेस ना करने से बेहतर है। वो फेल होने की शर्मिंदगी से बचना चाहता था, तो बस कभी बहाना बना लिया, कभी जानबूझकर वो गणित के पेपर छोड़ने लगा। और उस वक्त उसे बड़ी राहत मिलती थी, जैसे सिर से बड़ा बोझ उतर गया। पर ये राहत तो टेम्परेरी हुई होगी। बिल्कुल। कहानी आगे बताती है कि कई साल बीत गए, कॉलेज वगैरह हो गया और अब नौकरी ढूंढने का टाइम आया। तब उसे एक कड़वी सच्चाई पता चली। क्या पता चला? उसे एहसास हुआ कि उसके पास तो गणित का बेसिक ज्ञान भी नहीं है, जिसकी जरूरत कई अच्छी नौकरियों में होती है। बहुत से मौके जिनके लिए शायद वो काबिल भी था, सिर्फ इसलिए हाथ से निकल गए क्योंकि उसे मामूली हिसाब किताब भी नहीं आता था। ओहो। तो जिस डर से वो भागा था, मतलब फेल होने का डर, थोड़ी शर्मिंदगी का डर, उसी डर ने अनजाने में उसके भविष्य के कई दरवाजे बंद कर दिए थे। अगर हम इसे गीता के उपदेश से जोड़ें तो ये कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान से अपने क्षत्रिय धर्म से बचना चाह रहे थे, वैसे ही वो छात्र अपने छात्र धर्म यानी मुश्किल विषयों को भी सीखने और समझने की कोशिश करने के कर्तव्य से भाग रहा था। और नतीजा, कृष्ण ने अर्जुन को चेताया था कि वो अपनी कीर्ति और स्वधर्म खो देगा और पाप का भागी बनेगा। उस छात्र के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। उसने उस वक्त की मुश्किल से बचने के लिए अपना कर्तव्य गणित सीखना छोड़ा और नतीजा ये हुआ कि उसने भविष्य के अवसर और सफलता वाली कीर्ति खो दी। उसे शायद उस वक्त ही समझ नहीं आया, पर बाद में उसे अपनी इस गलती का पछतावा जरूर हुआ होगा। और उसका ये सोचना कि कोशिश नहीं करूंगा तो फेल नहीं होऊंगा। हाँ, ये तो खुद को हराने वाली बात हुई ना। उसने कोशिश न करके अपनी हार तो पहली मान ली थी। ये दिखाता है कि हिम्मत भागने में नहीं, डटे रहने में है, चाहे वो कुरुक्षेत्र का मैदान हो, गणित की क्लास हो या जिंदगी की कोई और चुनौती। सही कहा। चुनौती का सामना करना, भले ही नतीजा पता ना हो, अपने आप में एक जीत है, क्योंकि इससे हमारा चरित्र बनता है। भाग जाना तो पक्की हार है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है वाकई। हम सब शायद कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ कोई काम मुश्किल लगता है, कोई बातचीत कठिन लगती है, या अपनी कोई कमी सुधारना भारी पड़ता है और हम उसे टाल देते हैं। कल कर लेंगे, देखते हैं, शायद जरूरत ना पड़े, इस तरह से ना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बल्कि उसे और उलझा देता है। और इसके नतीजे सिर्फ बाहरी नहीं होते। मौके छूट जाना, इज्जत कम होना, ये तो है ही, पर असली नुकसान अंदर होता है। अपराध बोध बढ़ता है, कॉन्फिडेंस घटता है, मन में एक बोझ सा बना रहता है। इसी अंदरूनी छटपटाहट को शायद कृष्ण पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप के भागी बनोगे, कह रहे हैं। ये अपने प्रति की गई एक गलती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जब हम किसी जरूरी, भले ही मुश्किल काम से बचते हैं, तो हम असल में खुद को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं? हम थोड़े वक्त के आराम के लिए अपनी लंबे समय की शांति और ग्रोथ को दांव पर लगा देते हैं। निश्चित रूप से। और एक और अहम बात जो कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, वो ये है कि ये युद्ध धर्म्यम संग्राम है, एक धर्म युद्ध। मतलब ये सिर्फ पर्सनल एम्बिशन या राज्य जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये धर्म की स्थापना के लिए, न्याय के लिए, एक बड़े मकसद के लिए जरूरी है। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या हमारी लाइफ में भी धर्मयुद्ध होते हैं? क्यों नहीं? शायद इतने बड़े पैमाने पर न हो, पर सिद्धांत तो वही है। हमारी जिंदगी में भी कई कर्तव्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे फायदे के लिए नहीं होते, बल्कि उनका महत्व बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करना, भले ही शॉर्टकट लेने का मन करे। ये सिर्फ नौकरी बचाना नहीं, बल्कि वर्क कल्चर और नैतिकता के बड़े सिद्धांत को बनाए रखना है। हाँ, सही है। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, भले ही कभी वो बोझ लगे। समाज के नियमों का पालन करना, एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को पूरा करना, ये सब एक तरह से हमारे अपने छोटे छोटे धर्म युद्ध ही हैं, जहां हमें आराम या स्वार्थ के ऊपर कर्तव्य और सिद्धांत को चुनना पड़ता है। अच्छा। इनसे मुंह मोड़ना न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नुकसानदेह है, बल्कि ये उस बड़े सिस्टम को भी कमजोर करता है जिसका हम हिस्सा हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। यानी हमारे छोटे छोटे चुनाव भी एक बड़े धर्म का हिस्सा हो सकते हैं।
कई बार हम सोचते हैं ना, मेरे अकेले के करने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन गीता का ये संदेश शायद हमें यही याद दिलाता है कि अपने हिस्से का कर्तव्य निभाना ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और गीता का एक और अहम संदेश है, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, नतीजा नहीं। हाँ, ये तो बहुत सुना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म ही न किया जाए। कर्म न करना, अपने कर्तव्य से भागना, ये ऑप्शन तो कृष्ण पूरी तरह से नकार देते हैं। उनका जोर कर्म करने पर है, खासकर जब वो आपका स्वधर्म हो। श्लोक 2.33 साफ बताता है कि कर्म न करने के बुरे नतीजे पक्के हैं, कीर्ति और स्वधर्म का नाश और पाप की प्राप्ति। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य संदेश क्या है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे मुख्य बात यह है कि जीवन में आने वाली मुश्किलों और जिम्मेदारियों से भागना कोई हल नहीं है। हाँ, उस पल शायद राहत मिल जाए, लेकिन आखिर में ये हमारे आत्मसम्मान, हमारी इज्जत और मन की शांति को चोट पहुंचाता है। कृष्ण का उपदेश हमें हिम्मत के साथ अपने कर्तव्यों का सामना करने की प्रेरणा देता है, चाहे वे कितने भी बुरे या मुश्किल क्यों न लगें। स्वधर्म का पालन करना ही व्यक्ति के विकास और भलाई का रास्ता है। हाँ, और ये सिर्फ लड़ाई या इम्तिहान जैसी बड़ी चुनौतियों के बारे में ही नहीं है। ये तो रोज की जिंदगी में लागू होता है। ऑफिस का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, किसी बिगड़ते रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी हो, अपनी सेहत को लेकर डिसिप्लिन बनाए रखना हो, या समाज के प्रति कोई छोटा सा फर्ज निभाना हो, ये सब हमारे अपने अपने कुरुक्षेत्र हैं। सही कहा। इन पलों में हम आराम को चुनते हैं या कर्तव्य को। यही हमारे कैरेक्टर को बनाता है और हमारे भविष्य को तय करता है। बिल्कुल सही। कर्तव्य का रास्ता अक्सर मुश्किल होता है, उसमें फौरी खुशी शायद कम हो, लेकिन जैसा कृष्ण इशारा कर रहे हैं, वही रास्ता आखिर में सच्ची कीर्ति, बाहरी और अंदरूनी और आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाता है। भागने का रास्ता भले ही आसान दिखे, पर वो अंततः अपराध बोध और बदनामी की तरफ ही ले जाता है। ये सब सुनने के बाद एक ख्याल मन में आ रहा है, जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हम सभी की जिंदगी में शायद कोई ना कोई ऐसा युद्ध क्षेत्र या मुश्किल कर्तव्य होता है जिसे हम बच रहे होते हैं, जिसे हम टाल रहे होते हैं। वो कौन सी जिम्मेदारी है जो अनकंफर्टेबल लगती है? और इस चर्चा की रोशनी में ये सोचना जरूरी हो सकता है कि उस जिम्मेदारी का सामना करने से क्या मिल सकता है। ये सिर्फ बाहरी सफलता या नतीजे के बारे में नहीं है, बल्कि उस अंदरूनी ताकत, उस आत्मसम्मान और उस मन की शांति को पाने के बारे में है जो अपना कर्तव्य निभाने से मिलती है। हाँ, गीता का ये श्लोक हमें इसी दिशा में सोचने के लिए उकसाता है। निश्चित रूप से ये एक गहरा विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। आज की इस बेहतरीन चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।